दहशतगर्दी और आतंकवाद की मजम्मत करते हैं और मॉब लिंचिंग की मजम्मत करते हैं। ये लिंचिंग चाहे हिंदुस्तान में हो और चाहे बांग्लादेश में हो, जी दोनों काबिले मजम्मत हैं। हमने कभी दहशतगर्द को माफ नहीं किया। अबू जहल 1000 की फौज लेकर के मैदान बद्र में आया था और वो बेकलमा था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी और दहशतगर्द अबू जहल मैदान बद्र में खड़ा हो गया आतंक फैलाने के लिए। तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर सामने आ गए और अबू जहल की जहालत के परागचे उड़ा दिए, मैदान बद्र में टुकड़े टुकड़े कर दिए कि इस्लाम के मुकाबले में चाहे कलमा पढ़ के कोई दहशतगर्द आए और चाहे बेकलमा आए। अबू जहल बगैर कलमा के आया था और मैदान करबला में 22,000 दहशतगर्द कलमा पढ़ के आए थे। जी बेशक हक बात, जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में आए थे। लेकिन फातिमा का बेटा मैदान करबला में खड़ा हो गया और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोककर हुसैन ने बता दिया, अगर बेकलमा दहशतगर्द आएगा मारा जाएगा, कलमा पढ़ के आएगा वो भी मारा जाएगा। लेकिन फर्क इतना है कि मैदान बद्र में सहाबा ने दहशतगर्द का गला काट के आतंकवाद को मिटाया था, मगर आज करबला में फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है। अब गला काट के नहीं, अब हुसैन अपनी गर्दन कटा के आतंकवाद का खात्मा कर। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हाशिम कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने बता दिया, मुझे जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता है। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, खुद इस्लाम पढ़ो और लोगों को इस्लाम समझाओ, इस्लाम का तारुफ कराओ। इस्लाम का वफादार कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। जी हजरत हक बात है। कोई दहशतगर्द इस्लाम का वफादार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को जिंदगी बसर करने का तरीका सिखाया है कि एक इंसान का इंसान पर क्या हक है। पूरी दुनिया में चले जाओ, मैं हर मुल्क की बात कर रहा हूं, तो वहां हुकूमतें हक कब देती हैं? जनता को, रियाया को, पब्लिक को, आवाम को। जब उनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है। असेंबली को घेरो तब हक मिलता है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है। ये दुनिया है, हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जो मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। मेरे नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई हक मांग रहा है। मगर रसूलुल्लाह इस समाज पर इतने मेहरबान हैं कि बगैर मांगे गरीबों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चियों का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। जो बच्चियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई लाउड स्पीकर वाले थोड़ा ये आवाज खींच रहा है, मेहरबान हो जाओ, आवाज न खींचे देख लेना। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। एक शख्स ने आकर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जमाने जहालत में गुनाह हो गया था, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कौन सा गुनाह था? कहा या रसूल अल्लाह, वो गुनाह ये था कि ये अरब के लोग जब घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो थोड़ी उम्र उसकी बढ़ती तो ये बच्ची को ले जाते और जिंदा कब्र में उतार देते थे। इनका कहना था बच्ची जवान होगी,
कल इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। मेरे घर में भी एक बच्ची थी, बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत से उस बच्ची को मैं साथ साथ रखता था, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो जहालत के मुताबिक मैंने भी अपनी बच्ची को गोद में ले लिया। या रसूल अल्लाह, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा और जाके इत्मीनान से बच्ची को बैठाया, बच्ची की कब्र में बच्ची के सामने खोदने लगा और कब्र तैयार करने लगा। मिट्टी मेरे पैरों में लगती थी, वो बच्ची बढ़ बढ़ के मेरे पास आती थी और मेरे पैर की लगी हुई मिट्टी को वो हाथों से साफ कर देती थी। अपने हाथों से वो मिट्टी साफ करती थी। उसे क्या मालूम था कि मेरा बाप मेरी ही कब्र खोद रहा है। कब्र तैयार हो गई, मैंने हिम्मत किया और बच्ची को उस गड्ढे में जिंदा ही उतार दिया। वो चीखती रही और आवाज देती रही, या आबते माजा तफल, मेरे वालिद ये क्या कर रहे हैं, अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं। मैंने बच्ची की एक न सुनी, बड़े बड़े पत्थर डालकर मैं उसे जिंदा ही दफन करके चला आया था। मोहतरम हजरात, यही वजह है, जानते हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हिजरत फरमाकर, तो मदीने की औरतें नबी की आमद पर खुशी मना रही थी और छोटी छोटी बच्चियां रसूलुल्लाह के मदीने आमद पर गीत गा रही थी, दब बजा रही थी। पैगंबर जो उन बच्चियों के पास से निकले तो रसूलुल्लाह ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो। बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह, हम सब अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का पैगंबर फरमाता है, बच्चियों अल्लाह का नबी तुमसे भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने पूछा था बच्चियों से, नबी से क्यों मोहब्बत करती हो। कहा, या रसूलुल्लाह इसलिए कि अब हमको नबी का पड़ोस मिल गया है, अब हम नबी के महल्लेदार हो गए, नबी के पड़ोस में रहने का हक मिल गया है। ये सारी बच्चियां तब बजा बजा के खुशियां इसलिए मना रही थी कि अब हमें नबी का पड़ोस मिल गया है, अब कोई भी अरब की जमीन पर बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। रहमतुल लिल आलमीन आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें जानते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो वो छतों पे चढ़ गई और छत पर चढ़ करके वो तराना पढ़ रही थी, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाए लिल्लाहि दाई। ये औरतें तराना क्यों पढ़ रही थी मालूम है तुम्हें? औरतें खुशियां क्यों मना रही थी? इसलिए मना रही थी, इन औरतों को मालूम था अब तक अरब की जमीन पर एक बेवा औरत को मनहूस समझा गया है। लोग बेवा की शक्ल देख लेते थे तो कारोबार से वापस चले जाते थे। आज कोई फायदा ना होगा, बेवा का चेहरा देखा है। मगर जब मदीने की औरतों ने देखा कि ऐसा रसूल मदीने आया है जिसने अपना पहला निकाह 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ किया है, वो समझ गई औरतें कि बेवाओं को इज्जत देने वाला पैगंबर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, यहीं तक नहीं, छोटे छोटे बच्चे गोल बना बना करके घूम रहे थे और नबी की आमद पर खुशियां मना रहे थे, खूब खुश हो रहे थे। ये गुलामों के बच्चे थे, ये क्यों खुशी मना रहे थे? नोट करो, मैं तवज्जो चाहता हूं। ये क्यों खुशी मना रहे थे? इसलिए खुशी मना रहे थे, इन बच्चों को मालूम था कि अरब के लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। आज मदीने वो रसूल आया है कि जब ये रसूल मक्के की धरती में अब्दुल्ला के आंगन में बीबी आमना की गोद में 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक पैदा हुआ था, तो पैदा होते ही पैगंबर ने सुआइबा नामी कनीज के पैरों में हाथों में बंधी हुई हथकड़ियों और बेड़ियों को तोड़ दिया था। गुलामी से आजाद दिलाने ये रसूल आया था।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखो हमारे नबी की ये है शान, देखो हमारे नबी की ये है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तवज्जो चाहता हूं एक लम्हा की, बहुत इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो अज़वाजे मुतहरात में हजरत के खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, रसूल सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात हैं। सुनो मुसलमानों, मेरे पैगंबर ने बेवा के साथ निकाह किया ताकि इस उम्मत की बेवाओं के साथ निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि तलाक शुदा औरत से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन जाए। मेरे पैगंबर ने कुंवारी से भी निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरत से शादी करना सुन्नते रसूल बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का हक कहीं बाकी रखा नबी ने? ए औरतों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जहां से तुम मेरी आवाज सुन रही हो, तलाक हो गई तो रसूल ने इज्जत दे दी, निकाह को सुन्नत बना दिया। बेवा हो गई तो नबी ने निकाह करके इज्जत दे दी, कुंवारी हो तो निकाह करके इज्जत दे दी। अब मेरी बहनों, तुम रसूल का जलसा न मनाओगी तो कौन मनाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। नबी की मिलाद में ना आओगी तो कौन आएगा? तुम मुस्तफा का चर्चा न करोगी तो कौन करेगा? बेवा, तुझे हक है मिलादे मुस्तफा मनाने का, तलाकशुदा तुझे हक है मिलादे मुस्तफा मनाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरात, एक सभा में और आपकी तवज्जो चाहता हूं। बोलो, जहन हाजिर है ना? जी हजरत। दिलो दिमाग मौजूद है? मैं अक्सर कहता हूं पर्दे के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाओ, जी। आलिमा बनाओ, आलिमा बनाओ, पढ़ाओ बच्चियों को। जानते हो ये जो अज़वाजे मुतहरात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इन्होंने कितनी हदीसें रिवायत की हैं। सरकार हुजरे में हैं, मकान के अंदर हैं, अज़वाज के साथ हैं। सहाबा ने पूछा था हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि उम्मत की मां, ये तो बताइए कि सरकार जब घर में रहते हैं तो क्या करते हैं? जी, सुभान अल्लाह। सरकार की घर में क्या मसरूफियत रहती है? जरा गौर से सुनना। घर में क्या करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत आयशा फरमाती हैं कि घरेलू कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। हाय हाय, अरे बोल लो यार, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह बोलते रहो भाई। रोटी पकवाने में भी रसूलुल्लाह हिस्सा ले लेते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, घर के कामों में तुम भी हिस्सा लेते हो? और ना लो ना तो इतनी कुटाई हो। बोलो, लेते हो कि नहीं लेते हो? सही सही बताना, छुपा के मत जाना। बीवी का सपोर्ट तुम भी करते हो, बीवी के साथ तुम भी हिस्सा लेते हो, घर के काम करते हो। फर्क इतना है, आज मैं नुस्खा बता दूं तुम्हें, काम तो करते ही हो, न करो तो हालत खराब हो जाए, मगर अभी बीवी के दबाव में करते हो। जी। अबे बोलते क्यों नहीं हो सच्ची बात? बोलो, बीवी के दबाव में करते हो। यही मैं तुम्हें समझाने आया हूं। आज से ये लाइन बदल दो, घर के काम बीवी के दबाव में आके न करना, घर के काम सुन्नते रसूल समझकर करना। बेशक, सुभान अल्लाह। तो देखो, बीवी भी राजी हो जाएगी और रसूलुल्लाह की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। और देखो जरा सा किस तरह इस्लाम की मदद की है अज़वाजे मुतहरात ने। और इन्होंने जो हदीसें रिवायत की, घर के अंदर से हदीसें बाहर कैसे आ रही हैं। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। जी, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई।
उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो ताकि हमारे तुम्हारे घरों में एक इनकलाब आ जाए और हमारा तुम्हारा घर रोशन हो जाए। और याद रखना, एक पढ़ी लिखी बेटी जो होती है वो सिर्फ एक घर नहीं संभालती, पूरा मोहल्ला संभाल देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा सा तवज्जो कीजिए, हर एक का हक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसीलिए मुसलमानों, तुम इस मुल्क में रहते हो, तुम्हें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना, पूरे इंसानियत के हुकूक देना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक बयान फरमा दिए। इसे कब चारा देना है, इसे कब साए में बांटना है, इसे कब धूम में बांधना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों का तक हक बयान कर दिया। अरे सुनो, जिंदा तो जिंदा, मेरे रसूल ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं मरना? मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। और जब कोरोना आया था तो लग रहा था बहुत पक्के मुसलमान हैं। हजरत कोई वजीफा बताइए। मस्जिद के लिए झगड़ा, दरवाजे पे झगड़ा, पुलिस रोक रही है, अंदर नहीं जाने देंगे। ये कहे नहीं, हम तो जाके रहेंगे। और जैसे कोरोना खत्म, स्टे लेके बैठ गए। अभी रमजान आ रहा है, नए नए नमाजी पुराने नमाजियों को वो ढकेलेंगे। और ईद की नमाज हुई, 11 महीने का स्टे, फिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ऐसी जिंदगी मत गुजारो मुसलमानों। देखो, मरना है एक दिन, बोलो। और जब तुम्हें और हमें मरना है तो याद करो वो दिन जब हमारा तुम्हारा लाशा आंगन में रखा होगा, खानदान रो रहा होगा, समाज आंसू बहा रहा होगा। 2-4-5 घंटा उसके बाद खानदान वाले क्या कहेंगे? देर हो रही है, जल्दी करो, नहलाने का इंतजाम करो। कभी गुरूर न करना अपनी दौलत पर, कभी अपने इल्म पर घमंड न करना, कभी अपने पावर पर घमंड न करना, कभी तुम अपने बड़कपन पर तकब्बुर न करना। क्यों? नोट कर लो मेरा जुमला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ही बड़ा है, ये तसव्वुर रखो हर वक्त, अल्लाह ही बड़ा है। वरना घमंड करने वालों, दौलत पर, रुपया पर, माल पर, अपनी इज्जत पर, अपने इल्म पर, तकवे और तहारत पर अगर तुमने घमंड किया ना, तो तुम्हारी हकीकत क्या है? रूह निकलते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। जैसे रूह निकल गई ना, अब जो आएगा, फलां का इंतकाल हो गया, घर दरवाजे पे पहुंचा, अरे वो मिट्टी कहाँ है, जनाजा कहाँ है, मैयत कहाँ है? कोई नहीं कहता सेठ साहब कहाँ हैं, हाजी जी कहाँ हैं, लखपति साहब कहाँ हैं? देखा, घर ही में तेरा नाम बदल गया। 5 घंटे के अंदर पटरे पे लेटा दिए जाओगे नहलाने के लिए। मेरे घर वाले ये अंगूठी उतार लेंगे। बहुत सारे लोग तो मरने के बाद भी दस्तखत ले लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं। कहां तुमने दुनिया देखी है? आकिबत बनाओ, ऐसी महफिलों में बैठो, यहां से सवाब हासिल करो। मरने के बाद तुम्हें कौन पूछने वाला है? पर्दा लगा करके नहलाने का इंतजाम। कपड़े उतारो। अब जैसे ही कपड़े उतारने लगे तो कपड़े कुछ टाइट थे। एक समझदार शख्स खड़ा हुआ, कहा ठहरो, कपड़े मत उतारो वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, तकलीफ पहुंचेगी। कहा तब? का कैंची ले लो, कपड़े काट दो। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। अरे पूरी दुनिया को समझाओ, अपने पड़ोसियों को बताओ, महल्लेदारों को बताओ कि जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, पटरे पे डालने के बाद फिर रखे कहाँ जाओगे? जोर से बोलो, थोड़ा आप भी बोलो। मसहरी में। मसहरी हमारे यहाँ कानपुर इलाके में उसको बोलते हैं चारपाई, आपके यहाँ मसहरी। मैं बंगाल में था, वहां बोलते हैं खाट, ये गोरखपुर इलाके में बोलते हैं खटिया। कुल मिला के जो मस्जिद में चारपाई रखी रहती है ना, उसी में लिटाए जाओगे, उसी में लिटाओगे। और दूसरे जुमले में और कुछ बताऊं, चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। जिस चारपाई के लिए इमाम साहब खड़े होकर 2-2 रुपए चंदा कर रहे थे ना, भाइयों नई चारपाई आना है, जरा चंदा दे दो, पैसा दे दो, तो बाहर निकल के होटलों में बकवास कर रहे थे। भाई इमाम साहब को जब देखो चंदा मांग रहे थे, अरे तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए मांग रहे थे, इमाम साहब पर इतराज उठा रहे हो? बोलो, इमाम साहब पे उंगली उठा रहे हो? आज तक मैंने दुनिया के किसी अमीर और रईस को यह नहीं देखा जो वसीयत कर गया हो कि भाई जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो एक अच्छी सी स्टील की नई चारपाई मंगा लेना, पुराने मुर्दों वाली चारपाई पे न लेटाना, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए। किसी को देखा? वही चारपाई जिसको इमाम ने चंदा कर करके इकट्ठा किया था, उसी चंदे वाली चारपाई पे लटाए जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं, निकाल दो दिलों का गुरूर, निकाल दो दिलों का घमंड, निकाल दो दिलों का तकब्बुर और अहद करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ही बड़ा है, उसी के लिए तारीफें हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुनिए, अपने इमाम से, अपने आलिम से नाराज मत हुआ करो। जानते हो ये बहुत काम आते हैं। मैंने तो अक्सर देखा है कि जो लोग बाहर सर्विस करते हैं, बाप के जनाजे में आ जाते हैं तो कोट पहने सामने खड़े रहते हैं, और इमाम साहब बेचारे कफना रहे हैं, दफना रहे हैं, नहलाने का इंतजाम कर रहे हैं, कांधे पे ले जा रहे हैं, तीजा करा रहे हैं, 40वां करा रहे हैं, सब कब्रिस्तान से चले आए, वहां खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं। बोलो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? कुछ ऐसे मिलेंगे तुम्हें, कहेंगे इमाम साहब और मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और जानते हो ये वही बोलेगा जिसने कभी इमाम साहब की दावत न की हो, जिसने किसी आलिम की दावत न की हो, ये वही बोलेगा ये मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा चलो, आप भी खाना चाहते हो? मुर्गा 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 करके यार नजर लगा डाला, मुर्गा को आलू बना डाला। आप भी खाना चाहते हो अच्छा से अच्छा खाना? नुस्खा बताऊं? कसम खुदा की, अच्छा से अच्छा खाना खाना हो तो पढ़ो नमाज़े पंजगाना, सुभान अल्लाह। और नमाज के बाद पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद लम्हे के बाद 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे, और कफन में जेब नहीं होती। पैदा हुए थे तो नंगे बरहना, वापसी जा रही है तो अल्लाह का एहसान है कि 3 चादरों में लपेटे गए हो, और ये जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, कोई साथ जाएगा। माँ को बड़ा प्यार था, माँ को बड़ी मोहब्बत थी, उसने इजाजत दे दिया, महल्ले वालों मेरे बेटे का जनाजा उठाओ, अब मैं कब्रिस्तान तक नहीं जा सकती। इतना प्यार इस माँ को बेटे से, इतनी मोहब्बत इस माँ को बेटे से, मगर माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया, कहा जाओ खुदा हाफिज। हम जनाजा लेकर के कब्रिस्तान पहुंच गए, मिट्टी को उतारा गया, बनगे लगाए गए,
खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, चलो मिट्टी दो। आके हाथ में मिट्टी लेता है, वो कहता है वो मीना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मीना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी दे करके वापस पलट गए। कोई रुका, कोई ठहरा? पहले ये बता दो, कांधे पे इज्जत के साथ लाए क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा था, और इज्जत के साथ कब्र में उतारा। डायरेक्ट मिट्टी नहीं डाला, छत डाल दिया, कहीं पत्थर की कहीं लकड़ी की, और तुम्हारा छोटा सा मकान बना दिया। मगर तुझे जलाया नहीं, दफना दिया, जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आतंक और दहशत के साथ मत जोड़ो। जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, मिट्टी दे के वापस पलट गए। कोई रुका? बोलो। इलेक्शन हो जाने दीजिए, जनाजे में भीड़ बहुत होती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, हर पार्टी का नेता अपनी अपनी गाड़ी लिए खड़ा, और वो भी घर पे, नमाज में नहीं मिलेगा, वो चेहरा दिखा के निकल जाएगा। जो लोग जाएंगे कब्रिस्तान तक, वहां से वापस चले जाएंगे। कोई ठहरेगा? बाप को बड़ा प्यार था बेटे से, एक लम्हा अपनी नजरों से जो बाप अपनी औलाद को उछल होना बर्दाश्त न कर सके, वो बाप भी वापस आ गया। बाप की कद्र किया करो मुसलमानों, नौजवान बच्चों, बाप की इज्जत करो। माँ से आराम मिलता है, बाप से इज्जत मिलती है। सुभान अल्लाह। याद रखना, माँ अपना दर्द और दुख बेटे से बता देती है। कभी माँ को मारते देखा बेटे को? बहुत गुस्सा हो जाए, बहुत नाराज हो जाए। तुम्हें मालूम है, जब बेटा समझदार होगा और माँ मारना चाहेगी ना, तेज रफ्तार से हाथ उठाएगी और लाते लाते फिर आहिस्ता कर लेगी हाथ, कि मेरा नूरे नजर है, मेरा लखते जिगर है, यूं छू लेती है। वो कभी रो के गम भुलाती है, कभी कह के गम भुला देती है, कभी कुछ बोल के गम भुला देती है, मगर उस बाप को कभी न सताना जो कुछ नहीं कहता। उसके खून के आंसू बहते हैं मगर वो कुछ नहीं कहता। माँ फरियाद करती है, उसे वो पूरा करता है। बच्चे और बच्चियां फरियाद करते हैं, उसे पूरा करता है। तुम बाप को नौजवानों सताते हो, कहना नहीं मानते हो, वो उसे बर्दाश्त करता है, कहता नहीं है किसी से। मगर याद रखना, हमेशा जो किसी से ना कहे वो अल्लाह से जरूर बातें करता है, वो खुदा से जरूर बातें करता है। लिहाजा अपने बाप को मत सताओ। इतना चाहने वाला बाप, हदीस शरीफ में है, जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है और फरिश्ते उसकी रूह निकाल के ले जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ तुमने उसकी रूह निकाला, उसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार उसके बाप ने तो तेरी तारीफ बयान की, और उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरी हम्द बयान की। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो। बच्चे को बाप के दिल का फल कहा गया है, बच्चे को बाप के दिल का फल। फरिश्तों बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो, और उसके बावजूद उसने सब्र किया और मेरी तारीफ बयान की। जाओ जन्नत में एक महल बनाओ, उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में तुम्हारा खुदा उस बाप को रखेगा जो बेटे की मौत पर भी अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीने किराम, कोई न रुका। नौजवानों बड़ा नाज था दोस्तों पर। बाप तुम्हें आवाज देता रहे, फोन करता रहे, नहीं सुनोगे करवट ले लेके सो जाओगे। और अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें आवाज दे दे तो चड्डी और बनियान में बाहर भाग निकलोगे। उम्र भर बाप को सताया, नौजवानों दोस्तों को गले लगाया। कोई दोस्त रुका? कोई ठहरा? बोलो। सब वापस चले आए। दादा को बड़ा नाज था पोते पर, वो भी न ठहरा, वापस आ गया। सब वापस, कोई न दिखाई पड़ा, अपने अपने घरों को वापस चले आए। और कब्र क्या कह रही है? मैं अंधेरा घर हूं, मैं तारीकी का घर हूं, मैं जुल्मत का दाओ।
लोड करो। वो कब्र की काली कोठरी, वो अंधेरा घर जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। अरे जिस कब्र में दुनिया ने हमें साथ छोड़ दिया, रसूल ने साथ न छोड़ा, तो उस रसूल का मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी का जिक्र हम न करेंगे तो कौन करेगा? उस पैगंबर का चर्चा हम न करेंगे तो कौन करेगा? एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, मोहब्बत से बताओ, नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलो, कब्र में कितने सवाल होंगे? माशाअल्लाह, मौलाना उवैस साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। हो सकता है इनके आने से पहले याद रहे हों। मतलब वाली बात सब याद रखते हैं। कितने सवाल होंगे? 3। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर ये भी पूछ लूं मैं कि कौन कौन से होंगे तो शायद ये भी बता। इतना एडवांस से याद किए हो। और जिसको याद ना होंगे कल सोचेगा कि चलो यार हमको भी याद करा दो। फाइनल एग्जाम याद कर लो जी, बाद में देखा जाए। लेकिन सुन लो, चाहे जितना पक्का याद कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी मौत रसूलुल्लाह की गद्दारी में आई तो कब्र में सब भूल जाओगे। चाहे जामे अजहर से पढ़ के आ जाओ, चाहे नदवा से पढ़ के आ जाओ, नबी की गद्दारी में मरोगे तो बस हा लादरी, हा लादरी, हा लादरी, अफसोस अफसोस मैं कुछ जानता ही नहीं। और एक लफ्ज तुम अरबी ना जानते हो, लेकिन अगर मौत रसूल की वफादारी में आ गई तो फरिश्ता सवाल करता जाएगा और तुम जवाब देते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी इम्तिहान दिया आपने? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, इम्तिहान दिया होगा। अगर 9 बजे से पेपर हो तो हाथ में पर्चा कै बजे से आएगा? 9 बजे है कि एक दिन पहले? 9 बजे। एक दिन पहले पेपर हाथ में आ जाए तब तो शोर मच जाए, पेपर आउट। ऐसे ही हिंदुस्तान में इम्तिहान लीक होता रहता है, पेपर लीक होता रहता है, और एक दिन पहले ऐलान हो जाए तो पेपर आउट। और ये लड़कों की कौम किसी बात में एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक है। अगर पेपर मिल जाए एक दिन पहले ना, अब्दुल्ला फोन करेगा राधे श्याम को, अबे राधे श्याम खैरियत अब्दुल्ला भाई, पेपर आउट हो गया, ले इतने सवाल है जल्दी नोट कर। वो नोट करेगा, फिर फोन करेगा रमेश को, रमेश करेगा महेश को, महेश करेगा अब्दुल कलाम को, क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, जल्दी से सवाल नोट करो। एक दूसरे को सवाल पहुंचा देंगे। तो दुनिया जब इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। 1 महीना पहले भी पेपर आउट नहीं होता, 1 साल पहले नहीं आउट होता, 4 दिन 4 घंटा पहले पेपर नहीं आउट होता। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जिस रसूल ने 1400 साल पहले हमारे कब्र का पेपर आउट कर दिया। सुभान अल्लाह। कि पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल मदीनों का है, तीसरा सवाल मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल है। अच्छा, नबी ने सवाल भी आउट किया और जवाब भी तीनों का अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अबे अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो। पहला सवाल क्या है कब्र में? बोलो जल्दी से। मर रब्बु का। अरे परेशान ना हो, मदरसे में हो, सोच रहे हो कहीं मन रब्बों का सवाल कर लें, जवाब दे दें तो कब्रिस्तान ना पहुंच जाए। अरे अभी नहीं जाओगे यार, अभी जिंदा हो। ये मुर्दों से सवाल। क्या सवाल होगा? मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? अगर आज इस बात को अच्छी तरह समझ गए ना तो इंशाअल्लाह अगल बगल का कोई बदअकीदा तुमको गुमराह न कर पाएगा। बेशक बेशक, हक बात। फरिश्ता क्या पूछ रहा है? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? और एक बात और सुन लो, फरिश्ता जब पहुंचता है, ये नकीरैन कब्र में पहुंचते हैं ना, तो नेशनल हाईवे से नहीं आते, जमीन को चीरते हुए, डरावनी शक्ल, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े बाल, तुम्हारी कब्र में पहुंचे। इसीलिए हुक्म है कि जब मिट्टी देखें फारिग हो जाओ तो तलकीन करो। तवज्जो चाहता हूं,
सब लोग चले जाएं कब्रिस्तान से, फिर उसकी तलकीन करो। और ये खिताबत की जौलानियत से नहीं बता रहा हूं मैं, ये हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। जी हजरत। अब खड़े तुम गए कब्र पे, मरने वाले को क्या कह रहे हो? उसको कहते हो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब याद कर। अगर माँ का नाम याद ना हो तो हजरत हव्वा का नाम बढ़ा लो और कहो अब्दुल्ला इब्ने हव्वा याद कर जब तू दुनिया से निकला था। जब ये बोलोगे ना तो अंदर मुर्दा करवट लेके बैठ जाएगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे अंदर वाला उठ के बैठा क्यों? इसलिए कि बाहर वाले की सुन रहा था। और जब दोबारा कहोगे याद कर अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब जब तू दुनिया से निकला था तो अल्लाह को रब मानता था, अपना दीन इस्लाम मानता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता था, कुरान को इमाम मानता था, तो जानते हो अंदर से क्या कहेगा? अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल कहना क्या चाहता है? फिर तीसरे में तुम तलकीन कर दोगे अल्लाह को रब, दीन को इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, कुरान को इमाम, ये तलकीन कर दोगे। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसे कहोगे याद कर जब तू दुनिया से निकला था, तो नीचे से क्या कहेगा? अंदर से अल्लाह तुझ पर रहम करे। मोहब्बत से मुझे जवाब दो, कहां से कह रहा है अल्लाह तुझ पर रहम करे? मिट्टी के अंदर से, कब्र के अंदर से, बनगे और तख्ते के अंदर से, मनो मिट्टी के नीचे में दबा है, काली कोठरी से, अंधेरे घर से। क्या कह रहा है? अल्लाह तुझ पर रहम करे। अबे जब हमारे तुम्हारे घर के मुर्दे अपनी कब्रों से दुआ देना जानते हैं तो अल्लाह के वली कितनी दुआएं देते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब। कितनी दुआएं देते होंगे। और जब तुम तलकीन कर दोगे ना तो सुनो, फरिश्ते नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चलो वापस चलो। क्यों? जरा तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं। फरिश्ते कहेंगे चलो वापस चलो, इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। इसका मतलब ये है फरिश्तों ने भी तस्दीक कर दी कि कब्र के बाहर वाले जो तू बाहर से कह रहा था ना, वो अंदर वाला सुन रहा था। ये फरिश्तों ने तस्दीक कर दी। चलो चलते हैं, अब इससे सवाल क्या करें? इसके घर वाले सब सिखाए दे रहे हैं। अरे मुझे मोहब्बत से बताओ, प्यार से समझाओ, जब आम लोगों की बातें आम मुर्दे कब्रों के अंदर से सुनते हैं, इनकी समात का आलम क्या है? इनकी समात का आलम ये है, तो हम इसीलिए तो खड़े होकर गुंबदे खजरा के दूल्हा की बारगाह में पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। क्यों? हमारा रसूल कल जो मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। तो देखो पहला सवाल किया जा रहा है, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? मरहूम मोमिन क्या कह रहा है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक से सुनो, नबी के वफादार रहो, अपने आप जुबान पे आ जाएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। कह रहा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह को तो रब मानता ही है, ये दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो? दीन क्यों पूछ रहे हो? तवज्जो चाहता हूं, उलमा की खास तवज्जो। दीन क्यों पूछ रहे हो? उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। फरिश्तों के तीसरे सवाल का तेवर बता रहा है कि सिर्फ रब का मानना अगर काफी होता तो हम कब्र से वापस चले जाते। क्यों? अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें रब मानती हैं। ईसाई भी तो खुदा को रब मानता है, नसरानी भी तो खुदा को रब मानता है। और हमारे इंडिया में जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर भी फेल हो जाता है तो कहता है दुआ कराओ, यानी कोई ताकत उसकी निगाह में है, वही रब है सारे जहान का। हाय हाय हाय। तो अल्लाह
खुदा को रब तो बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए फरिश्ता क्या कह रहा है, खाली रब बताने से काम नहीं चलेगा, अभी तेरी क्वालिटी नहीं समझ में आई, रब तो बहुत सारे लोग मानते हैं, मादीनों का जरा दीन बता, किस दीन की रोशनी में तू खुदा को रब मानता है। मोमिन था, उसने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम के उसूलों के तहत अल्लाह को अपना रब मानता हूँ। फरिश्ते ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों अब तीसरा सवाल क्यों कर रहे हो, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये तीसरा सवाल क्यों कर रहे हो। कहा हाँ, इस्लाम में भी कई फिरके हैं, खाली इस्लाम बताने से काम थोड़ी चलेगा। कुछ लोग अपनी जमात का नाम ही पूरा पूरा इस्लाम से रखे हैं। कोई नाम बताने से काम नहीं चलेगा, रब बता दिया अल्लाह है, दीन बता दिया इस्लाम है, ठीक है। इतने में फरिश्ते ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में हमारी कब्रों में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोमिन को नजर आने लगे रहमतुल लिल आलमीन। का इनके बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है, इनके बारे में बताओ। आ गए हमारी तुम्हारी कब्रों में रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रसूल वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुत तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल ग़िता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुल सुनन, आ गए जमीलुल शियम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फखरे बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम, आ गए नय्यर आलम, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासे मौजूदात। जैसे मोमिन ने चेहरा देखा का इनके बारे में पूछ रहे हो, अरे ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, फजर पढ़ा खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईद पढ़ा खड़े हो गए। इनके बारे में पूछ रहे हो, ये वही रसूल हैं जब इनका चर्चा मिलादों में होता था, जलसों में होता था, आंखों में आंसू आ जाते थे, दिल रोने लगता था, अपने नबी की याद आती थी। इनके बारे में पूछ रहे हो, अरे मिलादों में इन्हीं के लिए खड़े हुए, जलसों में इन्हीं के लिए खड़े हुए, कॉन्फ्रेंसों में इन्हीं के लिए खड़े हुए। हाज़ा नबीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो अब फाइनल हुआ इम्तिहान, याद रखिएगा मदारे ईमान हैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार के बारे में जो सही जवाब दे दिया तो फरिश्ता क्या कहेगा, नम कल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दूल्हा कमरे में सोता है। तो कब्र या तो जहन्नम के खंदकों में से एक खंदक है, डायरेक्ट जहन्नम से ताल्लुक कर दिया जाता है बेईमान की कब्र को, और या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। काफिर की कब्र खंदक है, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। नबी से मोहब्बत करो, बोलो अपने रसूल से मोहब्बत करो, पैगंबर से प्यार करो, और किसी के गुमराह करने में कभी ना हो। दीन सोशल मीडिया से ना सीखो, मोबाइल से ना सीखो, दीन कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, उलमा से सीखो, वरना ये तुमको दुनिया गुमराह कर देगी। अभी देखा था हाल में आपने, दिल्ली में एक डिबेट हुई थी ना, बोलो जोर से। ये नौजवानों ने मोबाइल पे खूब सुना होगा, सुना ना, खूब अपने अपने डंके बजा रहे थे। अब जरा 2 मिनट नौजवानों में तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं। ये जो जावेद अख्तर मुल्हिद और शमाइल नदवी के दरमियान डिबेट हुई थी ना, ये डिबेट नहीं थी, ये नूरा कुश्ती थी, ये तयशुदा प्रोग्राम था। उस हाल का दोनों ने आधा आधा पैसा दिया था, 7-7 कैमरे दोनों के लगे थे, और सोशल मीडिया पर कवरेज करा करके रातों रात दोनों शोहरत और पैसा हासिल करना चाहते थे। और यही वजह है जब डिबेट खत्म हो गई
तो उसने बड़े अदब से झुक करके हाथ की तरफ सलाम किया, तो अंदर से पूछा होगा उस्ताद कैसी रही? तो उसने कहा सेटिंग तो बढ़िया थी, सब सही सही था, जो जो सोचा था। कहा ऐसे नहीं, सर पे हाथ रख के बताओ। तो उसने सर पे हाथ रख दिया। अरे नादानो, तुम अक्ल के जरिए से डिबेट कर रहे हो, खुदा के वजूद पर अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हो। तेरी अक्ल को खुदा ही ने पैदा किया है। मुनाजरे की बात करने वालों, अगर हिम्मत है तो मुनाजरा नहीं, हमसे मुबाहिला कर लो। अल्लाह एक है, अल्लाह का वजूद है, मगर जरिया सही इस्तेमाल करो। अल्लाह को मानने का जरिया इल्म नहीं है। तवज्जो कीजिए, अगर अल्लाह के मानने का जरिया इल्म काफी होता तो देखो सेशन कोर्ट की दलील हाई कोर्ट काट देता है, और हाई कोर्ट की दलील सुप्रीम कोर्ट तक काट देता है। जिसका इल्म बढ़ता जाएगा दलील कटती चली जाएगी। और अगर इल्म के जरिए से खुदा को मानना काफी होता तो शैतान कभी ना गुमराह होता। उसके पास भी इल्म था। ये जरिया गलत है, नौजवानों नोट कर लो, वहम परस्ती को निकालो। अब मिसाल दे दूं, एक डॉक्टर साहब से बोलो, डॉक्टर साहब जरा इनका बुखार चेक कीजिए कितना है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, थर्मामीटर के बजाय मुंह में लकड़ी घुसेड़ दिया। बुखार पता चलेगा? अरे बोलो ना, सरिया डाल दे बुखार पता चलेगा? सोना और चांदी की कील डाल दे बुखार पता चलेगा? क्यों? बुखार मालूम करने का ये जरिया गलत है। लकड़ी लोहे से बुखार नहीं मालूम किया जाता, वो थर्मामीटर से बुखार मालूम किया जाता है। इसलिए जरिया गलत है। तो खुदा के मानने का जरिया इल्म नहीं है। और सुनो, खुदा के मानने का जरिया सिर्फ अक्ल नहीं है, वरना दुनिया के जितने अक्लमंद हैं इनमें कोई गुमराह होकर न मरता। बड़े बड़े अक्लमंद आए और गुमराह होकर के मर गए। तो नोट करो, नौजवानों कान खोल करके सुन लो, ऐसी डिबेट के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में कभी न पड़ना। खुदा के वजूद को मानने का जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने का जरिया ना इल्म है ना अक्ल है, बल्कि सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, रसूल बुरहान बन के आए हैं। रसूल को मानो, अपने आप खुदा को मानते चले आओगे। अच्छा, एक बात बड़ी प्यारी मुझे याद आ गई, बोलो तवज्जो है ना? नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलो यार, नींद तो नहीं आ रही? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुआयना किया और सरकार ने जहन्नम का भी मुआयना किया। मुशाहिदा फरमाए जहन्नम को। तो क्या देखा, जरा गौर से सुनो। एक कौम है जो जहन्नम में गरम गरम पत्थर खा रही है। जिब्रील, ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। बोलो, आज से तय कर रहे हो कि अपने माल की ज़कात जोड़ के निकालोगे? अंदाज से निकालोगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। तुमको पूरा हिसाब लगा करके ज़कात निकालना पड़ेगा, तब अदा होगी। साल माल पे गुजर जाए तो 2.5% ज़कात निकालो। यानी अगर 1 लाख के मालिक हो तो 2,500 निकालो। जिस खुदा ने तुझे 1 लाख का मालिक बनाया है, वही खुदा तुझे 2,500 कहता है मेरे गरीब बंदों को निकाल के दे दो। और ज़कात नहीं निकालोगे तो जहन्नम में सजा देखो। गरम गरम पत्थर ये कौम खा रही है। सरकार ने और आगे देखा तो कुछ लोग खून की नदी पे खड़े हैं, खून की नदी पे, और वो लोग भी पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील, ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। हर रमर रिबा, सूद हराम है। बोलो, जोर से बोलो, सूद हराम है। किसी तौर का भी सूद हो वो हराम है। देख लो सूद खाने वालों का हाशिर, जहन्नम की सजा मिल रही है। आगे बढ़े तो देखा एक कौम वो है कि लोहे की कैंची से उनकी जुबान काटी जा रही है, उनके होंठ काटे जा रहे हैं।
जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं, ये वो हैं जो बेअमल आलिम हैं। इल्म हासिल किया था मगर उस इल्म पर इन्होंने अमल नहीं किया था। मैं अपने तमाम उलमा से, पढ़े लिखे लोगों से, तलबा से कहूंगा जितना इल्म अल्लाह ने दिया है उस पर अमल जरूर करो। क्यों? आज ये 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं ना। बच्चों सुनो, आज से जमाना तुम्हें हाफिज कुरान कहेगा। अब तक जो गलतियां करते थे मोहल्ले वाले, गांव वाले उसे माफ कर देते थे। बच्चा है, पढ़ रहा है, आज तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दी गई है। अब जब तुम चलोगे तो लोग तुम में इस्लाम ढूंढेंगे और तुम्हारे हर अमल को समझेंगे ये इस्लाम में है, शरीयत में है। लिहाजा अब कदम तुम फूंक फूंक के रह चलना ताकि तुम कदम आगे बढ़ाते जाओ और ये अल्लाह के बंदे हिदायत पाते चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चौथी कौम को देखा कि उनके नाखून तांबे के हैं, तवज्जो है ना, और तांबे के नाखून से वो अपने जिस्म को जख्मी कर रहे हैं, चेहरे को, सीने को जख्म पहुंचा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। आज से तौबा करके जाओ जलसे में, अब किसी भाई की गीबत नहीं करेंगे। बोलो, अब अपने भाई की गीबत नहीं करेंगे। 4 आदमी होटल में बैठ गए, चौराहे में बैठ गए और बस चालू हो गया, वो क्या हाल है इसका, कैसे, उसके यहाँ गाड़ी आ गई है, हाँ उसके यहाँ अच्छी स्लेब पड़ने जा रही है, अरे वो खुशहाल नजर आ रहा है। मुसलमान इस दौर में अपनी परेशानी से नहीं परेशान है, वो अपने भाई की खुशहाली से परेशान है। अरे इसको बदलो यार, ये तब्दीलियां लाओ अपने आप में। गीबत छोड़ो। जिस घर में गीबत की जाएगी, मेरा जुमला याद रखना, जिंदगी में आना हो कि ना हो, जिस चौराहे पे गीबत होगी, जिस दुकान में गीबत होगी, जिस ऑफिस में गीबत होगी, जिस घर में गीबत होगी, उस घर की, ऑफिस की, दुकान की सारी बरकतें खत्म हो जाएंगी, वो उजड़ जाएगा। इसलिए खत्म करो ये सब चीजें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआयना फरमा के आए और माथे की नजरों से खुदा को देखा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माथे की नजरों से खुदा को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मक्के में ऐलान कर दिया, आज रात के मुख्तसर से हिस्से में मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक गया था और मैंने जन्नत का, जहन्नम का मुआयना किया। माथे की नजरों से मैंने खुदा को देखा। ए मक्के वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानो। कौम ने सवाल वही दोहरा दिया जो सवाल आदम अलैहिस्सलाम से किया गया था। आदम जब अपनी कौम से कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कौम कह रही थी आपको कैसे मालूम। मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कौम कहती थी कैसे मालूम। ईसा कह रहे हैं, याहया कह रहे हैं, जकरिया कह रहे हैं, अय्यूब कह रहे हैं, यूसुफ कह रहे हैं, यूशा कह रहे हैं, इब्राहिम कह रहे हैं, इस्माइल कह रहे हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, शमाइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कौम कहती है आपको कैसे मालूम। अंबिया कहते हैं वही के जरिए मालूम हुआ है, इल्हाम के जरिए मालूम हुआ है, फरिश्ते के जरिए मालूम हुआ है कि अल्लाह एक है। लेकिन यही सवाल जब मक्के की धरती पर मेरे पैगंबर से किया गया, नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मक्के वालों ने कहा आपको कैसे मालूम खुदा एक है, आपको कैसे पता चला खुदा एक है। नबी फरमाते हैं मुझे कौन बताएगा, मैं तो माथे की नजरों से देख के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है हमने, तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। श्री आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप सुने तो मैं एक बात और अर्ज कर दूं। बोलो, अर्ज करूं। एक सवाल उसने किया था जावेद अख्तर ने शमाइल नदवी से, उसका जवाब उसने डिबेट पे नहीं दिया, मैं देने जा रहा हूं अल्लाह के फजल करम से। उसने बाज़ाब्ता कह दिया कि वो 45 बच्चे गजा में मार दिए गए, नौज बिल्ला। खुदा क्या कर रहा था, देखा, गुमराह करने वाला। नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया से ना पढ़ो, उलमा से पढ़ो, उलमा से सीखो। और ये सवाल सुन रहे हैं, सुनो। पहली बात तो बहुत प्यार से, 2 चीजें हैं। ये अभी फिरके तो कम नजर आ रहे हैं, बहुत सारे फिरके गुजर गए। देखो दुनिया में एक फिरका गुजरा है जबरिया। जबरिया फिरका का कहना क्या था कि इंसान मजबूर महज है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता,
वो जो कुछ करता है खुदा करता है, लिहाजा गुनाह का असर उस पर नहीं पड़ता, वो तो अपनी मर्जी से कुछ करता नहीं, ये गुमराह हो गया। एक फिरका गुजरा कदरिया, वो कहता है जो कुछ करता है इंसान कहता करता है, इसमें अल्लाह का क्या लेना देना है, वो भी गुमराह हो गया। एक मुअत्तला गुजरा है, तशबीहा गुजरा, ये सब गुमराह होते गए। अब आओ तुम्हें बताता हूं अहले सुन्नत वल जमात। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ क्या है वो सुनो प्यार से। जबरिया गुमराह, कदरिया गुमराह, अहले सुन्नत क्या कहता है? अहले सुन्नत का मौकफ ये है कुल अशिया का खाली खुदा। दुनिया में जितनी चीजें सबको अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन उसमें बाज का इख्तियार बंदों को दे दिया। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। और सुन लो, इसी अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अलग है, कोई मसलक नहीं है, इसी मसलक का नाम मसलके आला। आप गौर फरमाए जरा सा और सोचें, अब अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? जिस मजहब को हम मानते हैं उसका अकीदा यही है कुल अशिया का खाली खुदा है और बास के इख्तियारात अल्लाह ने बंदों को दिए। मैं समझा दूं 2 मिनट में। देखो, जैसे 3 हिस्से में दुनिया में पानी है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से। एक हिस्से में आबादी है और अल्लाह ने मिट्टी पैदा किया, पानी पैदा किया, गेहूं पैदा किया और आगे का सिस्टम किसानों को दे दिया। अब किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, खाद डाल रहा है, सिंचाई कर रहा है, काटा, आटा बनाया, पिसाया, घर आया, बीवी की खुशामद की, उसने रोटी बनाया तो दस्तरखान लगाया। ये सारे काम कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। ये सारा पावर अल्लाह ताला ने किसको दिया? इंसान को। देखो, कपास अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब पैदा करने के बाद उस कपास की रेख देख और खेती बाड़ी सब तुम करो, फिर उसे ताना बाना से बुनो, बुनने के बाद कपड़े बनाओ, फिर सिलाई के लिए दर्जी के यहाँ ले जाओ, उनको सिलवाओ, अपने बदन की नाप दो। ये तुम्हारा पावर और इख्तियार अल्लाह ताला ने दे दिया। कुल अशिया का खाली के अल्लाह, बास का इख्तियार तुम्हें दे दिया। ये अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं कहता हूं वो 45 बच्चे जो गजा में मारे गए, हमें भी अफसोस है। हमने बड़ा एहतजाज किया है इसराइल के खिलाफ मुल्क में, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं अल्लाह ने उन बच्चों का पावर, बचाने का पावर 57 मुल्क मुसलमानों के हैं, इन मुल्कों को दिया था। हाय हाय हाय, इन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया जी। आप समझ गए? वरना सुनो, अल्लाह अगर चाहता तो एक लम्हे में इसराइल को निस्तो नाबूद कर देता। ये वही खुदा है जिस परवरदिगारे आलम ने फिरौन को दरिया नील में डुबो दिया। ये वही खुदा है जिसने नमरूद से के मुकाबले में फौज नहीं, मच्छर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मच्छर को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ऐसे जाना, नाक से जाना, अंदर से जाना, रात में जाना नहीं, हुक्म था। ये मच्छर देखिए, नमरूद ऐसे संभाल, नमरूद मर के चला गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, उससे बेहतर है सड़ा अमरूद। अमरूद कम से कम खुद सड़ता है, पड़ोसी को तो नहीं सड़ाता। नमरूद ने को मच्छर ने गिरा दिया। मच्छर गया नाक के अंदर और नचाया मिसले बंदर, उसी से तो हो गया ये जमीन के अंदर। देख अल्लाह का हुक्म, जब अल्लाह मारता है तो इस तरह। देख, यमन का बादशाह अबरहा काबा ढाने के लिए आया था हाथियों का लश्कर लेके। कुरान ने बड़ी वजाहत से कहा, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तल्लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ हमने क्या किया? उनका दांव गुमराही में नहीं डाल दिया, हमने उन पर अबाबील परिंदे भेजे, उन्होंने पत्थर मार मार करके कैसे कर दिया? इंडियन तर्जमा कर दो, भूसा भूसा कर दिया। अब क्या इन अबाबील परिंदों को ट्रेनिंग दी गई थी? ऐसे आना, इस साइड से आना, ऐसे पत्थर मारना, यहाँ पे करना नहीं।
बस यहाँ पे अल्लाह ने, क्योंकि हर अशिया का खालिक अल्लाह है, यहाँ अल्लाह ने ये अपने जिम्मे काम ले लिया। क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब आए थे ना, और वो तो कह रहे थे 200 ऊंट गिरफ्तार करा लिया था अबराहा ने, तो कहा मेरे ऊंट वापस करो। तो अबराहा ने कहा बड़ी हैरत है, मैं काबा ढाने आया हूं और आप ऊंट वापसी की बात कर रहे हैं, काबे की बात नहीं करते। कहा ऊंट का मालिक अब्दुल मुत्तलिब है, वापस करो, काबे का मालिक खुदा है। अपने घर को और अल्लाह ने परिंदों को नाजिल किया, धज्जियां बिगड़ गई, यमन के बादशाह की पूरे लश्कर को खाकिस्तर कर दिया। किसने? परिंदों ने, अबाबील परिंदों ने। नोट करो मेरी बात। इसलिए हम अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं कि काबा ढाने वाला जब अबराहा कुछ न कर सका तो हिंदुस्तान का कोई चरवाहा क्या करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचाता है जब खुदा, उसकी कुदरत। कभी बंदों को पावर दे देता है, तुम बचाओ, तुम्हें इख्तियार है, चलो। सुन भी लेता है। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहां बचा दिया? आतश कदे नमरूद में। देखा, आतश कदे में डाल दिया गया। शोला आसमान से बात कर रहा था और इब्राहिम पैगंबर के पास जिब्रील आ गए, बताइए क्या करूं? कहा नहीं जिब्रील ठहरो, जिस खुदा की रजा के लिए मैंने मौत से आंखें मिलाई हैं वो खुदा देख रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा यकीन कामिल था कि अभी नूरे मोहम्मदी इब्राहिम की पेशानी पर जलवागर है। न खुदा अपने महबूब को जलाएगा और न अल्लाह का खलील जलेगा। सुभान अल्लाह। कैसे बचाया? इस्माइल अलैहिस्सलाम को बाप की आंख में पट्टी बंदी है, छुरी हाथ में है, बेटा लेटा हुआ है, छुरी रख दिया, खुदा देख बचा रहा है। कैसे? मलाए आला में कोहराम है, फरिश्तों जाओ जन्नत का दुम्बा लो, इस्माइल को हटाओ, इनकी कुर्बानी हमने कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। ये बचाता है खुदा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर बचाया, ये उसकी शान है। कभी खुद बचा लेता है, कभी फरिश्तों को नाजिल कर देता है, कभी हुक्म दे देता है, कभी बंदों को पावर दे देता है और कभी उन्हें आजमाने लगता है। खुदा की कुदरत के खिलाफ बकवास करने वालों, याद रखना अल्लाह एक है। हम बगैर दलील के खुदा को एक मानते हैं। हमेशा यही यकीन रखना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।